एक मछुआरा था जो अपनी पत्नी के साथ समुद्र के किनारे एक गंदी सी झोपड़ी में रहता था। वह हर दिन मछली पकड़ने जाया करता और घंटों तक मछली पकड़ता रहता। एक दिन जब वह समुद्र में गहराई तक बैठा था तो उसे अपनी बंसी पर कुछ भारी महसूस हुआ। जब उसने बंसी खींची तो उसमें एक बहुत बड़ी फ्लाउंडर मछली थी। ये कोई सामान्य मछली नहीं थी। वह बोलने लगी और कहने लगी कि वह एक जादुई राजकुमार है जिसे किसी ने शाप दिया है। उसने कहा, मुझे मत खाओ, मेरा स्वाद अच्छा नहीं होगा, मुझे छोड़ दो। मछुआरा यह देखकर चकित रह गया कि मछली बोल रही है। उसने थोड़ी देर बाद उसे छोड़ दिया। जब वह वापस अपनी टूटी फूटी झोपड़ी में पहुंचा तो उसने अपनी पत्नी को यह पूरी बात बताई। पत्नी ने पूछा, आज कुछ पकड़ा क्या पति? मछुआरे ने कहा, एक फ्लाउंडर मछली पकड़ी थी, लेकिन उसने कहा कि वह एक जादुई राजकुमार है, इसलिए मैंने उसे वापस समुद्र में छोड़ दिया। पत्नी ने हैरानी से पूछा, तो तुमने उससे कोई इच्छा नहीं मांगी? मछुआरा बोला, किस चीज की इच्छा करता? पत्नी ने समझाया कि जब मछली बोल सकती है तो वह शायद इच्छाएं भी पूरी कर सकती है। उन्होंने सुझाव दिया कि उन्हें कम से कम एक अच्छा घर तो मांगना ही चाहिए था। मछुआरा ज्यादा उत्साहित नहीं था, लेकिन फिर भी वह पत्नी की बात मानकर समुद्र के किनारे गया और मछली को बुलाया। वह जोर से बोला, फ्लाउंडर, फ्लाउंडर समुद्र की रेत में, मेरी बात सुन, मेरे दिल की गहराइयों से। मेरी पत्नी इल्सेबिल की है यही बात, जो मैं कहूँ वही हो उसकी बात। थोड़ी ही देर में मछली फिर से सामने आई और बोली, अब क्या चाहती है तुम्हारी पत्नी? मछुआरा बोला, अरे मेरी पत्नी चाहती है कि हम उस गंदी झोपड़ी में न रहे, बल्कि एक सुंदर घर में रहे। मछली ने उसकी बात मान ली और जब वह लौटे तो उनकी झोपड़ी की जगह अब एक सुंदर घर था। मछुआरा तो खुश था, लेकिन उसकी पत्नी को और चाहिए था। वह और ज्यादा चाहने लगी। धीरे धीरे उनकी मांगें बढ़ती गईं। पहले एक बड़ा महल, फिर वह रानी बनी, फिर पोप। हर बार मछुआरा समुद्र पर जाकर मछली से वही कविता कहता और हर बार समुद्र और भी ज्यादा तूफानी होता गया। मछली भी अब चिड़चिड़ी हो गई थी, लेकिन फिर भी इच्छाएं पूरी होती रहीं। लेकिन पत्नी का लालच थमा नहीं। अब वह भगवान बनना चाहती थी। सूरज और चांद के उदय और अस्त का नियंत्रण चाहती थी। एक दिन सुबह जब वह सूरज को उगते देख रही थी, उसने कहा, क्या मैं सूरज और चांद को उगने से रोक सकती हूँ? उठो पति, जाओ मछली के पास, मुझे अब ब्रह्मांड की स्वामिनी बनना है। मछुआरा डर गया। उसने कहा, वह तुझे सम्राट और पोप बना सकता है, लेकिन भगवान नहीं। कृपया शांत हो जा और पोप बनकर ही खुश रह। पत्नी ने गुस्से में चीख कर कहा, मुझे अब और बर्दाश्त नहीं, जाओ अभी। मछुआरा पागलों की तरह अपने कपड़े पहनकर भागा और समुद्र की ओर गया। आसमान काला पड़ गया, बिजली कड़कने लगी, हवा तूफानी हो गई, समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें उठी। वह चिल्लाया, फ्लाउंडर, फ्लाउंडर समुद्र की रेत में, मेरी बात सुन, मेरे दिल की गहराइयों से। मेरी पत्नी इल्सेबिल की है यही बात, जो मैं कहूँ वही हो उसकी बात। मछली बोली, अब वह ब्रह्मांड की स्वामिनी बनना चाहती है? मछुआरे ने सिर झुकाकर कहा, हाँ यही चाहती है। मछली ने गंभीरता से कहा, अब वह फिर से अपनी पुरानी झोपड़ी में लौट जाए। जब मछुआरा वापस पहुंचा तो वह सचमुच अपनी पुरानी टूटी झोपड़ी में थे, जैसे कुछ बदला ही न हो। कहानी की सीख। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि यदि हम अपने पास जो है उसमें संतोष नहीं रखते तो चाहे कितनी भी इच्छाएं पूरी हो जाएं, हम कभी खुश नहीं रह सकते। मछुआरे का दिल भला था, लेकिन उसकी पत्नी के अंतहीन लालच ने सब कुछ नष्ट कर दिया।